ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान की नदियां हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान की नदियां अपना पूरा चल रहा है लेक्चर, और इसमें भी हम पढ़ रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियां। अब इससे जो पिछला वीडियो लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा चंबल और चंबल की सहायक नदियां, है ना। सारी नदियां हो गई थी चंबल और चंबल की सहायक, लेकिन उसमें से एक चंबल की सहायक नदी थी बनास नदी। बनास नदी को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वापस हम कौन सी नदियां पढ़ेंगे जो बंगाल में डायरेक्ट गिरने वाली, है ना, बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट राजस्थान के किसी अन्य जिलों के साथ जो नदियां से जुड़कर जाती है उसकी बात करेंगे, है ना। ये जो इसमें अभी पढ़ेंगे हम बनास पढ़ेंगे, और बनास किस में मिल रही थी? चंबल में मिलेंगी। तो बनास की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदी बनास को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से देखें और आराम से ये स्टार्ट करेंगे। देखो, ये आगे आपकी कौन सी? बनास नदी। बनास नदी की अगर मैं बात करूं तो बनास नदी आपकी कहां से ओरिजिन होगा इसका? बनास नदी की ओरिजिनल पॉइंट जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियां। देखो इधर आओ, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, और खमनोर कहां हो जाएगा आपका? राजसमंद में हो जाएगा। बनास नदी कहां से? बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, जैसे यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसमें एक लिखा हुआ कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर, ध्यान रखना, ये है जो है यहां पर कुंभलगढ़ है, और इससे 5 किलोमीटर दूर क्या है? खमनोर की पहाड़ियां। मतलब कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर से ये निकलती है। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सके कि बनास नदी का ओरिजिन पॉइंट या उद्गम पॉइंट कौन सा है। तो उद्गम पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियां। लेकिन क्या पता अगर आपका खमनोर की पहाड़ियां नहीं आए तो आपको ध्यान क्या रखना है हमें? कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर ये हो कहां जाएंगे? आपको राजसमंद में हो जाएगा। अब देखिए, यहां से निकलने के बाद ये नदी जा रही है आपके कहां? गोगुंदा जा रही है। गोगुंदा कहां आ गया आपका? उदयपुर में आ गया। गोगुंदा से उदयपुर होते हुए फिर आपके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है ना। तो हमने इससे पहले जैसे बात की थी, जो लेक्चर हुआ था चंबल नदी और चंबल की सहायक नदियां में पड़ी थी। अब इसमें से बड़ी नदी बनास नदी है, तो उसकी बात, ये चंबल है, और इसमें रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, रामेश्वर कहां पर हो जाएगा आपका? सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। और इसी में एक नदी और मिल जाती है, उसका नाम है सीप नदी। कौन सी नदी? सीप नदी। तो ये चंबल, बनास और सीप का ये संगम है, ये कहां हो रहा है आपका? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा आपका? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में ये आपका संगम हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ये चीज समझ में आई होगी। उद्गम की मैंने बात की थी, उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। बहुत बार पूछा गया कि जो बनास नदी है कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो ध्यान रखना खमनोर की पहाड़ियों से, भूलना नहीं है। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर? उदयपुर या राजसमंद? राजसमंद में है, ठीक है। और वेरो का मठ कौन सा यहां पर? जो इसकी जगह पर, अगर मैं पहाड़ियों की बात करूं, है ना, ये पहाड़ियां हो जाएगी, और इस पहाड़ी पर जो मठ होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? वेरो का मठ से निकलती है, ठीक है। उपनाम क्या? रामेश्वरम। विलेय का होगा रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम, है ना। तो जैसे बनास नदी कहां मिलती है? बनास नदी चंबल में मिलती है, ये चंबल आ गए। और चंबल में उसी जगह एक और नदी मिलेगी, उसका नाम है सीप नदी, है ना, सीप नदी। और ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिवेणी संगम वाली नदी हो जाएगी, सवाई माधोपुर में हो जाएगी, ध्यान रखना, ओके। उपनाम की अगर बात करें तो इसका नाम आ जाएगा वर्णासा। क्या नाम आ जाएगा? वर्णासा आ जाएगा, या वन की आशा, विशिष्टि, है ना। ये 3 नाम ध्यान रखना। वन की आशा पूछा गया सवाल है कि वन की आशा कौन सी नदी को बोलेंगे, तो वन की आशा बनास। देखो कहीं ना कहीं बनास का अगर हम अलग अलग करते हैं तो 1 प्लस आस ऐसा कुछ बनता है ना। 1 प्लस आस बनता है, तो 1 प्लस आस मतलब वनास या बनास, फिर क्या बन गया आपका? वनास बन गया। तो ये आप इसका उपनाम हो जाएगा, ठीक है।
नवीनतम लंबाई हो जाएगी 512 किलोमीटर। एचएम सक्सेना में दिया हुआ है, जो राजस्थान में एचएम सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक बुक चलती है, उसमें जो दिया गया है 480 किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि आपसे पूछ लिया जाए कि बनास नदी की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो ध्यान रखना 512 किलोमीटर है ना, और एचएम सक्सेना के अनुसार कितनी है, 480 किलोमीटर। दोनों चीजें याद रखना है, जो भी आए उसको आपको टिक करके आ जाना है ना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। बनास नदी 8 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहेगी? बनास नदी जो बहती है वो 8 जिलों में बहती है। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो आपका राजसमंद, फिर उसके बाद उदयपुर, उसके बाद कहां बहती है, उदयपुर बहती है ना। राजसमंद से सॉरी, राजसमंद से निकलने के बाद, राजसमंद से अगर निकलने के बाद में अगर बात करूं तो आपका यहां देख सकते हो, राजसमंद से ये निकल रही है, फिर आपके गोगुंदा में जाती का उदयपुर। गोगुंदा के कुछ भाग, जैसे अगर बात करें कुछ गांव है वहां बहेगी, इसको यहां पर देखते हैं। बनास नदी उदयपुर के गोगुंदा तहसील के पनेर, गुमान और निकोर गांवों के पास बहती है। पनेर, गुमान और निकोर गांव के पास कौन सी नदी बहेगी? आपके बनास नदी बहती है, तो उदयपुर में आपके जाएगी। इसके बाद चित्तौड़गढ़ हो जाएगा आपका, और शाहपुरा हो जाएगा, सॉरी भीलवाड़ा हो जाएगा, फिर आगे शाहपुरा, फिर केकड़ी, फिर टोक, और फिर सवाई माधोपुर में जाके ये आपके चंबल में मिल जाएगी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं नोट क्या कह रहा है। नोट में देखो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट को आप बिना नोट को देखते हैं। नोट कह रहा है कि उदयपुर के, हमने बात की गोगुंदा तहसील के गांव है पनेर, गुमान और निकोर के पास बहती है। बनास नदी मुख्यतः 13 जिलों में बहती है ना। बेसिन, बनास बेसिन मुख्यतः कितने जिलों में? 13 जिलों में। कंफ्यूज क्रिएट हो गया होगा आपको, है ना, कि सर आप तो बता रहे हो बनास नदी 8 जिलों में बहती है, इधर आप बता रहे हो बनास बेसिन मुख्यतः 13 जिलों में। तो स्टोरी क्या है, मेन क्या चीज है, इसको समझते हैं, है ना। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य इस बात का रखना पड़ेगा कि हम पेन चेंज कर लेते हैं, और ये अपना पेन चेंज हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां आ रहा है कि बनास नदी कितने जिलों में बहती? 8 जिलों में। और यहां आ रहा बनास बेसिन मुख्यतः कितने जिलों में है? 13 जिलों में। बनास बेसिन कितने जिलों में हो जाएगा आपका? 13 जिलों में। ये इसको कैसे समझेंगे? जैसे बनास नदी ये है, ये कितने 8 जिलों से निकल गई, 8 जिलों से निकल गई, लेकिन इसकी सहायक नदियां बहुत सारे जगहों से फैलते हुए इसमें आती हैं। इसकी भी सहायक नदियां होगी ना, बनास की सहायक नदियां भी होगी, है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब उनकी अगर बात करें, इनकी जो बनास नदी की जो सहायक नदियां जहां से आएगी, ये कितने जिले हो जाएंगे? 13 जिले हो जाएंगे। मतलब बेसिन का मतलब ये हो जाएगा, इस बनास नदी में कितनी दूर से पानी आ रहा है, कितनी दूर से इसमें जल ग्रहण हो रहा है। ये सारे जिले कितने हैं? 13 जिले। 13 जिले, खारी, कोठारी, बेड़च, ये सारी जो दूर दूर से आकर इसमें मिल रही है ना, उनका जो जिले की बात करें तो 13 हो जाएंगे। और ये बनास केवल ओनली बनास कहां का गुजर रही? 8 जिलों में। तो ध्यान रखना, आने वाले समय में यह क्वेश्चन बनेगा कि बनास कितने जिलों में बहती है? 8 जिलों में। बनास बेसिन कितने जिले में है? 13 जिलों में। बनास बेसिन कितने जिलों में है? 13 जिलों में। बनास, एक पर्टिकुलर बनास की बात करें तो 8 जिलों में, लेकिन उससे सहायक नदियां कौन कौन से जिले से आ रही वो भी ऐड कर लिया गया। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है आएगा तब आपके देख लो, ये बहुत मतलब ध्यान रखने वाली बात है ना। तो इस टाइप से आप सभी नदियों के बेसिन जरूर याद करें, जो भी बड़ी बड़ी नदियां है ना, उसका तो याद करके जाए एटलीस्ट। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र भीलवाड़ा है ना। भीलवाड़ा से इसका मतलब, इसमें इसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा बहती हैं। बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण। ये क्या होता है कि सर ये तो नया ही सुना, क्या है अध्यारोपित, है ना। अगर मैं बात करूं, जैसे बनास नदी यहां बह रही है, तो इसमें जो कोमल मिट्टी होगी, कौन सी मिट्टी होगी? कोमल मिट्टी होगी, है ना। कोमल मिट्टी के या मुलायम मिट्टी के हट जाने पर, मुलायम मिट्टी के हट जाने के बाद क्या आएगी? कठोर मिट्टी, कठोर मिट्टी, है ना। मुलायम मिट्टी के
हट जाने के बाद कठोर मिट्टी आएगी और कठोर मिट्टी पर जो नदी उसी दिशा में बहती रहती है बिना मार्ग बदले, उसको हम क्या बोलेंगे? अध्यारोपित नदी बोलेंगे। वापस समझ लो, ज्योग्राफिकल टर्म है अध्यारोपित, किसी पे आरोपित होना, मतलब उस पर वहां पर जो मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी या कोमल मिट्टी है, वो हट जाती है, लेकिन वो नदी अपना रास्ता चेंज नहीं करती है, उसी जगह लगातार बहती रहती है, उसी कठोर मिट्टी पर लगातार बहती रहती है। इसको हम किस नाम से जानेंगे? अध्यारोपित। और ऐसा गुण, ऐसा कौन सी नदी हो जाएगी राजस्थान की? ध्यान रखना, बेसिन बनास नदी हो जाएगी, है ना। तो राजस्थान की बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण हो जाएगा, यह पूछा जा सकता है। ठीक है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। बनास नदी 8 जिलों में बहती है, हमने बात कर ली है पूरी तरह से। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी 512 किलोमीटर। पूर्ण बहाव के आधार पर मतलब क्या हुआ? ये नदी है ना, ये नदी अगर मैं बात करूं, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, राजस्थान के राजसमंद से निकलेगी और ये आपके सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाएगी, है ना। तो ये कहां बह रही है? देखो, राजस्थान से ही निकल रही है और राजस्थान में बह रही है। इस राजस्थान से निकलकर और राजस्थान में बहने के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आपके बनास नदी हो जाएगी। बाकी अगर पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी, है ना। ये राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी हो जाएगी, है ना। इसमें सबसे अधिक जल ग्रहण होता है, इसका कैचमेंट एरिया सबसे अधिक है ना। नदी का बहाव, है ना, सर्पिलाकार है। कहां है? सर्पिलाकार है, टोंक में। देखो, सांप जैसे घूमती हुई जाती, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्पिलाकार, सर्पिला कार। और यह अगर मैं बात करूं इसको अगर ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोले तो मियांडर, क्या हो गया? मियांडर एक मियांडर टर्म्स है कि जो नदी सर्प के समान बहती है, उसको ज्योग्राफिकल भाषा में किस नाम से जानेंगे? मियांडर बनाती है ना। ऐसे मोड़दार जो होगी, बल खाते हुए जो जाएगी, उसको हम बोलेंगे क्या? सर्पिला काल, है ना। और वो हो जाएगा आपका ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हो जाएगा मियांडर। क्या हो जाएगा? मियांडर। तो ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान की कौन सी नदी सर्वाधिक या मियांडर बनाती है, तो वो हो जाएगी आपके बनास नदी हो जाएगी। बनास नदी टोंक व शाहपुरा जिलों, दोनों जिलों के मध्य बहती है ना। एक तरफ आपका टोंक हो जाएगा, ऊपर की तरफ टोंक हो जाएगा, और इसके नीचे अगर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? शाहपुरा हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहेगी आपके भाइयों? तो ध्यान रखना, आपके बनास नदी इसके दोनों के बीच में बहती है। प्रमुख शहर नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे जो स्थित शहर है वो कौन से शहर हो जाएंगे? तो ध्यान देना, नाथद्वारा, रेलमगरा, मातृकुंडिया, बिशलपुर और टोंक, ये सारे कहां हो जाएंगे? आपके बनास नदी के किनारे स्थित है। अब नाथद्वारा और रेलमगरा कहां आते हैं? दोनों आएंगे, आपको ध्यान रखना है। दोनों कहां आ जाएंगे? आपको ये ध्यान रखना है, राजसमंद में। ये आपके कहां हो जाएंगे? राजसमंद में। मातृकुंडिया आ जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। बिशलपुर तो ध्यान है, अभी केकड़ी में आएगा, पहले किस में आता था? टोंक में आता था। और एक खुद हो जाएगा टोंक, तो टोंक शहर की बात हो रही है ना। राजसमंद में नाथद्वारा, रेलमगरा, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़, बिशलपुर, केकड़ी, टोंक हो जाएगा आपका कौन सा? टोंक में हो जाएगा। ये सब कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये सब हो जाएंगे आपके बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे सभ्यता कौन सी है? गिलुंड सभ्यता, राजसमंद, बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता है, ध्यान रखना, राजसमंद में है दोनों। और बनास नदी भी आपके राजसमंद में जब बहती है तो वहां सभ्यता हो जाएगी गिलुंड सभ्यता। बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनास पर बने बांध, बनास की अगर मैं बांध की बात करूं तो एक बांध आता है नंद समंद बांध। कहां है? राजसमंद में। कौन सी नदी आ जाएगी? बनास नदी। राजसमंद की जीवन रेखा,
राजसमंद की लाइफ लाइन या जीवन रेखा आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना में कौन सी हो जाएगी, जीवन रेखा नंद संबंध हो जाएगा। कौन सा बांध हो जाएगा, नंद संबंध बांध हो जाएगा। बागेरी का नाका राजसमंद में है, बागेरी का नाका राजसमंद में। मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़, मेवाड़ का हरिद्वार। मातृकुंडिया बांध है ना, मातृकुंडिया बांध कहां हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। और इससे मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं। किसको, मातृकुंडिया बांध को मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जानेंगे। और ये कहां है आपके, तो चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो बिसलपुर बांध, सबको ध्यान है राजस्थान का ऑलमोस्ट काफी एरिया बिसलपुर बांध के पेयजल से कहीं ना कहीं संबंधित है। कोई गांव ना गांव शहर है ना, ऑलमोस्ट आपके सभी एरिया में ये बिसलपुर का जल पानी पहुंचाया जाता है। बिसलपुर बांध है कहां पर है, एक जगह देवली, और ये कहां पर है, टोंक में है ना। लेकिन कुछ भाग ये ध्यान रखना टोडा राय सिंह केकड़ी में आ जाएगा। देखो पहले क्या आ रहा था, टोंक में ही आ रहा था, लेकिन नया जिले बनने के बाद क्या हुआ, ये जो मेन बांध है तो वो कहां चला गया आपका, मेन बांध तो हो जाएगा आपका टोंक में ही है, लेकिन देवली और इसका कुछ भाग केकड़ी में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका बिसलपुर बांध है, ये कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध। अब जिसके गेट यहां पर है, ये आपके कहां हो जाएंगे, देवली टोंक। लेकिन यहां तक इसका कुछ पोर्शंस अगर मैं बात करूं पीछे वाला भाग, तो ये आपका हो जाएगा, आपका कहां हो जाएगा, केकड़ी। केकड़ी एक जगह उसका नाम है टोडा राय, टोडा राय, टोडा राय, एक मास रुको, टोडा राय सिंह तहसील है ना। तो कुछ भाग इसमें आता है और बाकी भाग इसमें आपका टोंक में आ जाएगा, ध्यान रखना। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना हो जाएगी आपके, है ना। सबसे अधिक मैंने बात की, जैसे इसका सहयोगी बैंक कौन सा है, एडीबी बैंक। कहां है एडीबी बैंक का मुख्यालय, मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एडीबी, ये भी आ सकता है हिंदी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसके लिए सुविधा कर रहा है, बिसलपुर के लिए, बिसलपुर बांध का सहयोगी हो जाएगा, बिसलपुर बांध का सहयोगी हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखें। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब देखो बनास पर बने बांध की अगर बात करें पांचों, इसरदा बांध, इसरदा बांध कहां हो जाएगा आपका, इसरदा बांध जो है टोंक का बनेड़ा गांव, टोंक का बनेड़ा गांव। एक मिनट रुकिए, ओके। टोंक का बनेड़ा गांव, बनेटा गांव, सॉरी बनेड़ा नहीं होगा, बनेटा गांव 2013 में ये बना इसरदा बांध। ध्यान रखना टोंक में, पहले आपके सवाई माधोपुर में आता था, अभी कहां चला गया, टोंक में चला गया। त्रिवेणी संगम, राजस्थान में सबसे अधिक त्रिवेणी संगम किस पर स्थित है, बनास नदी पर। आपको पता है जैसे, है ना, बनास नदी सबसे अधिक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। बनास सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। जैसे बिगोद भीलवाड़ा, राजमहल टोंक, देवदाम टोंक, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। कितने, 4 हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं बिगोद में, बनास, बेड़च, मैनाल, राजमहल में बनास, डाई, खारी, है ना। जब हम नदियों का जब फर्स्ट स्टार्ट किया था, ये राजस्थान का पास था, उसमें मैंने आपको 5 बताए थे,
है ना, एक माही नदी बनाती है और बाकी 4 है जो कौन बनाती है, आपके बनास नदी बताएंगे। तो अच्छे से याद कर लेना, इसलिए सारी चीजें आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई जा रही है। बनास डाई खारी बीकेडी, बीकेडी, और ये हो जाएगा बीबीएम, बीबीएम, बनास बेड़च मेनाल, बनास मासी और बांडी, है ना, बनास मासी और बांडी। तो ऐसे बीबीएम, इसको भी बीबीएम लेंगे, इसको आप अलग से याद कर लेना, है ना, बनास मासी और बांडी। रामेश्वरम समायोजन बनास सीप चंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी में कहाँ करना है, बीएससी में करना है कहाँ से, रामेश्वरम से, ये याद करवाया था मैंने। बीएससी में कहाँ से करना, रामेश्वरम कॉलेज से करना है, और ये कहाँ है आपके सवाई माधोपुर में, कहाँ हो जाएगी, सवाई माधोपुर में। ठीक है, देखो हम किसी भी टाइप से रिलेट करके छोटी छोटी चीजों को याद जब करते हैं और वहां से जब क्वेश्चन बनता है तो उस समय हमें जो स्कोर होता है, अगर बात करें एग्जाम में, और वहां से जो एकदम से एक्यूरेट राइट जाता है तो अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और उसी एग्जाम हॉल में और जो भी आपने क्वेश्चन करने हैं वो और अधिक हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जब एग्जैक्ट क्वेश्चन पे आप पहुंच जाते हो, आंसर पहुंचते हो किसी भी क्वेश्चन के, तो आप क्या करते हो, रिस्क लेना और अच्छा समझते हो, है ना। जैसे आपने 10 क्वेश्चन आए, 10 डायरेक्ट कर लिया आपने, तो उसके बाद आप रिस्क और ले सकते हो। ठीक है, बीएससी हो जाएगा आपका बनास सीप, और सी से हो जाएगा चंबल हो जाएगा। बीसी कहां करनी है हमने, बीएससी कहां से करनी है, रामेश्वरम से करनी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब आ जाओ बनास की सहायक नदियां। अब किसमें आ जाओ आप, बनास की सहायक नदियों में आ जाओ। बनास की सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं, बनास की सहायक नदियां, देखो इसकी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे अपन, है ना। सहायक नदियां मैं सभी को आपको देखो ट्रिक के माध्यम से सिखा रहा हूं। देखो, खा बेड़ा सिंधु मामो कॉमेडी करें, मामा कौन सा है, मामा मामो, खा बेड़ा, है ना, बेटा भी ले सकते हैं, खा बेटा सिंधु मामो कॉमेडी करे, है ना, सिंधु कॉमेडी करता है ना, कपिल शर्मा आपने देखा होगा पहले, नवजोत सिंह सिद्धू, है ना, इसको अंक से हटा देंगे आप, सिद्धू कर लो। खा बेटा सिद्धू मामो कॉमेडी करें, खा बेटा सिद्धू मामो कॉमेडी करें, खास से हो जाएगा खारी, है ना। एक एक बार बोलिए मेरे साथ, खा बेटा, बेटा मीन्स बेड़ा, खा बेटा सिद्धू मामो कॉमेडी करें, सिद्धू मामो कॉमेडी करें, खास से हो जाएगा खारी, बे से हो जाएगा बेड़च, दास से हो जाएगा डाई नदी, सी से हो जाएगा सहोदरा, ये याद रखना थोड़ा, दूध से हो जाएगा दूंद नदी, मास से हो जाएगा मानसी नदी, और इस मोस से हो जाएगा मोरेल नदी, इस कोस से हो जाएगा कोठारी नदी। क्या हो जाएगा, ये आपके कोठारी होगा। इसको थोड़ा सा आप देखिए, तो मैं व्हाइट से सही करवा रहा हूं, देखिए ये कौन सा होगा आपका, कोठारी होगा भाइयों, कोठारी, ये आपका कौन सा हो जाएगा, कोठारी हो जाएगा। ठीक है, कोठारी को करते हैं अपन सही, ये हो गया कोठारी, ये कोठारी। फिर आपका आ जाएगा मैं से मेनाल, और इस डी से डील या ढील नदी, करे से कुछ नहीं होगा। तो ये जो बनास की सारी नदियां हैं एक ही ट्रिक में हो गई। इससे होगा क्या है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बनास की इनमें से कौन सी सहायक नदी है या नहीं है, एक लाइन याद करनी, बाकी चीजें खलास। कोई सा भी क्वेश्चन दो सहायक नदियों से, आपका क्वेश्चन सहायक नदियों से और उद्गम स्थान से गलत नहीं जाना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जैसे खारी हो गया, बेड़च हो गया, डाई हो गया, सहोदरा, दूंद नदी, मानसी नदी, मोरेल, कोठारी, मेनाल, डील या डील, बांडी और चंद्रभागा। ये दो हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, दो हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखनी पड़ेगी, बांडी नदी और चंद्रभागा नदी, बांडी नदी और चंद्रभागा नदी। बांडी वैसे राजस्थान में 3 है, उसकी भी बात करेंगे, है ना। बांडी आपके, एक बांडी आपके जाती है कहां, एक बांडी आपके आ जाएगी, जैसे अगर मैं बात करूं तो किसकी सहायक है, बनास की सहायक है। एक बांडी आपने सुना होगा लूणी की सहायक है ना, बांडी लूणी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बांडी आपने सुना होगा अजमेर में एक झील है, उसका नाम है फाय सागर झील। कौन सी झील है, फाय सागर झील। ये कहाँ है,
कि फिर सर फाई सागर झील तो अजमेर में है, तो इस नदी का जल इस झील में आता है, तो बांडी कितनी हो गई? 3 बांडी हो गई। हम यहाँ क्या क्या देख रहे हैं? 1 बांडी, और इसके बाद चंद्रभागा हो जाएगी, आपके चंद्रभागा नदी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बनास की सहायक नदियां चल रही थी, लेकिन कंफ्यूज क्या होता? बनास में जैसे मैंने बात किया दाई बाग से मिलने वाली बाई बाग से, सहायक नदियां में याद होगी खा बेटा सिंधु मामो कॉमेडी करे। इससे क्या हो रहा कि सारी नदियां तो क्लियर होगी कि, लेकिन सर दाई बाई का भी लफड़ा रहता अपने जीवन में बहुत लफड़ा है दाई बाई का। अब राजस्थान की बनास की दाई ओर से मिलने वाली नदियां 3 है, बाकी सब ये दाई हो गई तो बाकी सब बाई हो जाएगी। जैसे ये आपके कौन सी नदी है? यहां से खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है बनास नदी। अब ये इस टाइप से बहती है, तो इसका दाया बाग और बाया बाग कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखो, इसका दाया बाग है ना, ध्यान रखो, ये हो जाएगा आपका बाया बाग। बाया मतलब लेफ्ट, और ये हो जाएगा आपका दाया बाग। कभी भी किसी भी नदियों सहायक नदियां हो, अगर उसमें दाएं ओर से कम मिल रही तो कम वाली याद कर लो, बड़ी जो ज्यादा है वो अपने आप याद हो जाएगी। अब ये बताया गया दाई ओर से, कहां बताया गया? दाई ओर से मतलब इस वाले भाग से, एमपी की तरफ से। तो एमपी की तरफ से एक नदी आती है, उसका नाम बेडच, एक नदी आती है उसका नाम है गंभीरी, और एक नदी आती है उसका नाम है मैनाल, जो बिलवाड़ा में बहती है ना, मैनाल त्रिवेणी संगम में बनाती है, बेडच त्रिवेणी संगम बना है ना। अब याद कैसे होगा? बेगम, बनास की बेगम है ना, इसको और ऐसे याद कर लो, बनास की बेगम, दाई ओर है ना। ये मैं अपने मन से जोड़ रहा हूं यहां पर, है ना, सारी चीजें कैसे ना कैसे। बेगम से तो हो जाएगा बेडच, गंभीर और मैनाल, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि किस ओर? दाई ओर। तो बनास की जो बेगम है वो किस तरह बेटी है? दाई ओर बेटी है, बनास की बेगम दाई ओर, है ना। ये आप इस टाइप से याद कर सकते हैं, बे से बेडच, गे से गंभीरी और मैं से मैनाल। इसके अलावा जो भी सारी नदियां हैं वो आपके बाई ओर से मिलेगी, बाई ओर से। इसके अलावा ये सारी नदियां आपको कौन कौन सी मिल जाएगी? बाई ओर। इसमें आप अगर मैं बात करूं, एक तो बेगम नहीं, बेडच, गे से हो जाएगा आपका गंभीर, कहां है गंभीर, है ना, इसमें गंभीर नहीं दिया हुआ, गंभीर को भी ऐड कर लो, गंभीरी है ना, गंभीरी। और बेगम में मैं से हो जाएगा आपका मैनाल ये हो जाएगा, मैं से हो जाएगा आपका मैनाल। चलते हैं आगे, तो आपको 3 याद रखनी है, बेडच, गंभीरी और मैनाल। अब आ जाएंगे हम सहायक नदियों में। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, खारी नदी। उद्गम हो रहा बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से। खारी नदी का उद्गम बहुत बार पूछा गया, बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद खारी नदी, और खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद बनास नदी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जब बिजराल पूछे तो खारी जाना है, और खमनोर पूछे तो बनास जाना है। ठीक है, राजसमंद। विलेय कहां हो जाएगा? विलेय का अगर मैं बात करूं, राजमहल, देवली, टोंक, है ना, राजमहल में, और ये दोनों कहां है? टोंक में हो जाएंगे। कितने जिलों में बहती है? सर ये 6 जिलों में बहती है। कितना? छक्का, 6 मार दिया इसने, खारी ने क्या मारा? छक्का। राजसमंद से बिजराल की पहाड़ियों से निकल रही है, निकलते ही राजसमंद एक जिला हो जाएगा, निकलते ही आपके ये पूर्व की तरफ बहते हुए कहां जाती है? भीलवाड़ा। फिर कहां जाती है? ब्यावर में, है ना, ब्यावर एक नवीनतम जिला बना है। इसके बाद जाती है शाहपुरा भी नया जिला बना, और इसके बाद जाती है केकड़ी, और केकड़ी के बाद हो जाएगी आपके टोंक में जाकर, किस जगह मिल जाएगी? आपके ध्यान रखना है, आपके मिल जाएगी राजमहल टोंक में। कहां मिलेगी? बनास में मिलेगी। ये आपके बनास किस जगह मिल जाएगी? बनास। क्यों? क्योंकि हम बनास की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, तो ये सारी नदियां अब हम जो पढ़ने वाले आगे वो बनास में ही मिलेगी। अब आपको समझ में आ गया है। तो कितने जिले? 6 जिले। अब देखो इसमें नए जिले के अनुसार है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि खारी नदी कौन से जिले से गुजरती है, कौन से जिले से नहीं गुजरती है? केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर। ये ध्यान रखना, नए जिले हैं तो यहां से पूछा जा सकता है। लेकिन पहले ये अजमेर में आते थे तो अजमेर से गुजरती थी, अब ये अजमेर से नहीं गुजरती है। अजमेर से नहीं मतलब ना, ध्यान रखना, ऑप्शन यही आएगा। खारी नदी
इनमें से कौन से जिले से नहीं गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना अजमेर से नहीं गुजरती है, पहले गुजरती थी। क्यों? क्योंकि ये ब्यावर से गुजरती थी, केकड़ी से गुजरती थी, तो आपका क्या हो गया, ये नए जिले बन गए थे और ये जिले आपके किस में थे? अजमेर में थे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अजमेर से नहीं गुजरती है, ध्यान रखना। लंबाई कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर, है ना। 6 जिलों में बहती है लेकिन 80 किलोमीटर, क्योंकि ये पास पास वाले जिलों में बहती हो जाती है। बांध कितने हैं? ध्यान रखना 2 बांध है, नारायण सागर बांध, जालिया सेकंड या जालिया द्वितीय। जालिया द्वितीय, है ना। अगर मैं बात करूं, ये जो बांध आ जाएगा, कौन सा बांध? आपका नारायण सागर बांध। ये आपके जालिया द्वितीय गांव है उसके में है। और इससे अगर मैं बात करूं आगे, जो शहर आता है उसका नाम है विजयनगर। ऑलमोस्ट विजयनगर से 5 या 7 किलोमीटर पहले आ जाएगा, है ना। 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर पहले ये कौन सा आ जाएगा? नारायण सागर बांध आ जाएगा। खारी बांध खारी बांध हो जाएगा आसिंद और भीलवाड़ा में, आसिंद पर, है ना। खारी बांध खारी नाम से हो रहा है। खारी बांध किस पर है? खारी नदी पर है। और खारी बांध कहाँ है? आसिंद में। और वह आसिंद कहाँ आ जाएगा? आपका भीलवाड़ा में आ जाएगा। कौन सी जगह आ जाएगा? आपका भीलवाड़ा में आ जाएगा। इसकी सहायक नदियां, खारी नदी की भी सहायक नदी बात करें तो मानसी नदी भीलवाड़ा में है। मानसी नदी कहां पर है? भीलवाड़ा में। और मानसी नदी पर अडवान बांध है, वो कहां है? भीलवाड़ा में। ठीक है, पूछा गया अडवान बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर है? मानसी नदी। मानसी किसकी सहायक है? खारी नदी। खारी किसकी सहायक है? बनास की, है ना। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। खारी नदी गुलाबपुरा तथा विजयनगर के बीच बहती है। मैं एक अगर बात करूं तो ये आपका गुलाबपुरा है और इसी के पास में कौन सा हो जाएगा? आपका विजयनगर हो जाएगा, है ना। गुलाबपुरा विजयनगर, ये गुलाबपुरा है और ये आपका कौन सा है? विजयनगर। तो इनके बीच में जो सीमा बनाती है, एग्जैक्ट इनके बीच में जो निकलती है, वो कौन सी नदी है? खारी नदी। ध्यान रखना, खारी नदी। ठीक है, मतलब इस खारी नदी से ही गुलाबपुरा और विजयनगर जो बड़ी सिटी है वो डिवाइड होती है। इनको डिवाइड करने वाली कौन सी नदी हो जाएगी? आपके खारी नदी हो जाएगी। खारी नदी केकड़ी तथा शाहपुरा की सीमा भी बनाती है। ध्यान रखना, केकड़ी और शाहपुरा की सीमा भी कौन सी नदी बना रही है? तो खारी नदी बना रही है, ध्यान रखना। लेकिन विजयनगर गुलाबपुरा को डिवाइड कर रही है कौन सी? आपके खारी नदी। तो दोनों शहर आप ध्यान रखें, दोनों चीजें आपको ध्यान रखें। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं? खारी नदी किनारे एक बार पूछा गया भी है कि इनमें से इन शहर के नाम थे, जैसे विजयनगर, गुलाबपुरा, हुडा, इनमें से कौन सी नदी के किनारे है? ऑप्शन आपका था खारी नदी। ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लेना है। और ये हुडा, ध्यान रखना, हुडा, है ना। देखो पहला हो जाएगा आसिंद खारी नदी पर, गुलाबपुरा खारी नदी पर, विजयनगर खारी नदी पर और हुडा खारी नदी पर, है ना। आपने हिस्ट्री में देखा होगा हुडा सम्मेलन, है ना। हुरडा सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और उसी हुरडा की बात हो रही है, उसी हुरडा की बात हो रही है। और ये कौन सी नदी पर है? आपको ध्यान यही रखना यहां पर कि सर खारी नदी पर है। कौन सी नदी पर हो जाएगा? आपका खारी नदी पर हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है हुरडा शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो खारी नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर की जो आती है उसका नाम है बेडच। बेडच को समझते हैं, बेडच बहुत इंटरेस्टिंग है और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना। बेडच जो निकलेगी आपके गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलेगी। जब ये इन पहाड़ियों से निकलती है तो इसका नाम क्या होता है? आयड़। देखो जब गोगुंदा की पहाड़ियों से ये नदी आरंभ होगी, क्या होगी? आरंभ होगी। आरंभ है तो उस समय क्या है? आ फॉर आरंभ,
और आ फॉर आयड, है ना, याद करने के लिए, आ फॉर आरंभ और आ फॉर आयड। जब गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, तो उसका नाम क्या होता है? आयड। कि सर यहां तक चीजें समझ में आ गई है, आपने अच्छे समझा रहे हो, आ गई? ओके ओके भाई, ठीक है। लेकिन जब ये सर एक झील है उदयपुर में, उदयपुर में एक झील है, उसका नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील है? उदय सागर झील। ये कहाँ है? उदयपुर में। ये आयड़ नदी इसमें मिल जाती है, लेकिन मिलने के बाद क्या है? मिलने के बाद बाद में क्या हो जाती है? बेड़च नाम हो जाता है। समझ रहे हो ना? बाद में क्या होगी? बेड़च। पूछा क्या जाता है कि उदय सागर झील के बाद आयड़ नदी का नाम क्या हो जाता है? बाद में बेड़च, आरंभ में आयड़, आरंभ में आयड़, बाद में बेड़च, बीच में क्या है? उदय सागर झील, है ना। यहां से कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। उदय सागर से पहले आयड़, उदय सागर के बाद बेड़च। कौन सी सागर झील में मिलने के बाद बाड़च? उदय सागर झील में, है ना। आयड़ नदी निकलने के बाद कौन से सागर, ये उदय सागर कौन सी झील में मिलती है? तो उदय सागर झील में मिलती है। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और ये आगे बेड़च के नाम से फिर जाती कहां पर? बिगोद में जाती है। कहां जाती है? बिगोद भीलवाड़ा में। और फिर ये आपके अगर बात करें तो बनास नदी में मिलते ही क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। देखो मेरी बातों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है इसको मैं इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। इजी कब होगा? जब आपका पूरा फोकस इन चीजों पर होगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए इसके बाद बेड़च की ही बात चल रही थी, तो बेड़च का उपनाम क्या हो जाएगा? आयड़ हो जाएगा। उद्गम कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। विलय कहां हो जाएगा? बिगोद भीलवाड़ा, बनास नदी मिल जाएगी, जैसे कि हम पिछले स्लाइड में बात की। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने पर इसे आयड़ नदी तथा कहते हैं, और उदय सागर में मिलने के बाद बेड़च कहते हैं, बेड़च कहते हैं। आप तो 2 ही चीज याद रखो, लाइन वाइन भूल जाओ। आरंभ जब होता है तो इसको आयड़ बोलते हैं। उदय सागर झील के बाद, उदय सागर झील में मिलने के बाद मिलने के बाद में बेड़च, बाद में बेड़च, और आरंभ में आयड़। लंबाई कितनी हो जाएगी? 190 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। 190 किलोमीटर इसकी दूरी तय करने के बाद ये आपके बनास में मिलती है। प्रवाहित जिले उदयपुर से निकलेगी, चित्तौड़गढ़ में बहेगी, और भीलवाड़ा में आपके बनास में मिल जाएगी। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिवर कौन सी देखते हैं। इसी की बात चल रही है, इस पर सभ्यता ये है ना। सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी पर है। कौन सी नदी? आयड़ नदी के किनारे आहड़। देखो आयड़, आहड़ और आरंभ, है ना। उदयपुर में एक सभ्यता है आयड़ और आहड़ नदी के किनारे। इजी को याद है। बालातल सभ्यता उदयपुर में है, बेड़च के किनारे। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है, बेड़च के किनारे, है ना। इसको समझो। ये नदी हमने बात की थी आयड़, और ये झील जो हो जाएगी आपके कौन सी? उदय सागर। कौन सी झील हो जाएगी? उदय सागर झील। फिर वापस अगर मैं बात करूं, इससे निकल रही है बेड़च। तो इससे पहले सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आड़ सभ्यता उदय सागर झील के पहले है या बाद में है? तो आरंभ में हो जाएगी, या आपके आहड़ पे हो जाएगी। इसके बाद में जो सभ्यता है वो बालातल है, ये आपके उदयपुर में। इसके बाद जो हो जाएगी आपके नगरी सभ्यता हो जाएगी। नगरी सभ्यता हो जाएगी आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी, बेड़च के किनारे। ठीक है,
तीनों सुविधा याद है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बांध की, है ना, बांध कौन कौन से है? गोसुंडा बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी बांध चित्तौड़गढ़, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला आपने देखा होगा, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पद्मनी रानी, सब याद आ रहा होगा। चित्तौड़गढ़ का किला, मीराबाई का मंदिर, है ना, तो चित्तौड़गढ़ के किले में सब स्थित है। अब चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है या किला है, कौन सी नदी के किनारे है? जब भी आप चित्तौड़गढ़ जाओ तो आपको बैग लेके जाना साथ में। क्या लेके जाना है? बैग लेक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाओ तो क्या लेके जाना है भाइयों? बैग लेके जाना है। बे से बेड़च, गे से गंभीरी, है ना, बे से बेड़च, गे से। बैग में क्या डालोगे? बैग में कपड़े ले जाओगे ना, है क्या? नहीं ले जाओगे, ऐसे चले जाओ फिर। लेकिन आपको जाना चाहिए, खाली ले जाओ या भरा ले जाओ, आपको ले जाना क्या है? चित्तौड़ में बैग ले जाना है ना। बैग में आपको बे से बेड़च, गे से गंभीरी, इन दोनों के बीच, इन दोनों की नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ओके, एक मदार बांध आ जाएगा, इसकी बात करें उदयपुर में है, आयड़ नदी पर। याद रखें, मदार बांध पूछा जाएगा। मदार बांध कहां पर है? उदयपुर में है, और आपको नदी जो हो जाएगी आयड़ नदी हो जाएगी, ठीक है भाइयों। सहायक नदियों की अगर बात करूं आयड़ की, ओरई नदी, गंभीरी नदी, गुजरी नदी और वाघा नदी। ओरई, गंभीरी, देखो गंभीरी का ध्यान रखें, गंभीरी पहले किस में जाएगी? आपके आयड़ नदी, बेड़च नदी में जाएगी। फिर आपके बेड़च और गंभीरी मिलके किस में जाएगी? बनास नदी में जाएगी। तो ओरई नदी, गंभीरी, गुजरी, वागन। नोट क्या कह रहा है कि सर नोट आता है तो तबई लाता है। नोट जब भी आते हैं, नोट सारे तबई लाते हैं ना, तो अपना नोट भी तबई लाता है। ये सभी नदियां चित्तौड़गढ़ में बेड़च में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये सारी जो नदियां है वो कौन सी जगह हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन याद हुआ मैं, कि आपसे कभी भी पूछ ले, वागन नदी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ है। वागन नदी कहां बहती है? चित्तौड़। गुजरी नदी कहां बहती है? चित्तौड़। गंभीरी नदी चित्तौड़, और ओरई नदी चित्तौड़। क्यों? ये हमने नोट में देख रहे हैं कि सारी नदियां कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां मिलती है? आपके बेड़च में मिल जाएगी। कि सर ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, एक ही जिले में 4 नदियां तो अपने सलट गई, ठीक है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तीसरी नदी जो हो जाएगी इंपॉर्टेंट, कोठारी नदी। अगर इसको मैं आईएमपी लिख दूं तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा, है ना, इतनी आईएमपी। उद्गम हो जाएगा दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद, उदयपुर के उत्तर में, है ना। दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है? कि सर उदयपुर के कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ये कहां है? राजसमंद में, है ना। तो ध्यान ये रखना है हमें, ये आपका उदयपुर और इसके ऊपर राजसमंद, और यहां पर पहाड़ियां, उनको नाम है आपका दिवेर, दिवेर की पहाड़ियां। तो पूछा यह भी जाता है कि कौन सी, उदयपुर के कौन सी दिशा में है? कि सर ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा में है। कहां पर? राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में है, और विलय हो जाएगा नंदराय नामक स्थान, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। खारी नदी का, कोठारी नदी, सॉरी, कोठारी नदी का विलय कहां हो रहा? नंदराय नामक स्थान है, ये मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ आपका हो जाएगा, कहां हो जाएगा? भीलवाड़ा में हो जाएगा। मांडलगढ़ कहां हो जाएगा? आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 145 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, 145 किलोमीटर इसकी लंबाई। कौन कौन से जिले में बहती है? 2 ही जिले में बहती है, आपके राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में मिल जाती है। कोठारी, 2 जिले। मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध है कहां पर? मेजा बांध भीलवाड़ा में है ना। मतलब इतनी बार पूछा गया है कि इस क्वेश्चन को खुद को शर्म आती होगी कि आरपीएससी या राजस्थान के पेपर में मैं इतनी बार क्यों पूछा जाता हूं। तो कभी आपको तो नहीं भूलना है कि मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा।
इस बांध पर ग्रीन माउंट नामक पार्क है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ऐसा कौन सा बांध है जिस पर ग्रीन माउंट नामक पार्क स्थित है। ये बांध जो है, बांध की जो पाल है हमेशा हरी भरी रहती है, इसलिए यहां पर ग्रीन माउंट नामक पार्क बना दिया गया। सभ्यता, बागोर सभ्यता, शहर कौन सा स्थित है इसके किनारे? बिलवाड़ा। मैं अगर बात करूं कोठारी नदी के किनारे कौन सा शहर है, कि सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तो देख लो आप, बिलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा आपका? बिलवाड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हो जाएगी डाई नदी। कौन सी डाई? उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से। किशनगढ़ की पहाड़ियां कहां हो जाएगी? अजमेर से निकलेगी। अगर मैं बात करूं तो ये आपके पहाड़ियां कौन सी है? किशनगढ़। किशनगढ़ की पहाड़ियां यहां से निकलती है, और किशनगढ़ कहां पर हो जाएगा आपका? अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, और आगे कौन से जिले में आएगी? मिलेगी केकड़ी, और केकड़ी से आपके कहां चली जाएगी? टोंक। टोंक में काम किस में मिल जाएगी? आपके बनास में। और क्या बनाएगी यहां पर? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के साथ संगम में एक और नदी कौन सी आ रही है? एक और नदी कौन सी आ रही है भाइयों? देखो, बनास बी, कैसे हमने याद किया है? क्या? बी के डी, है ना। तो यहां पर जो मिल रही है आपको बनास खारी डाई, है ना। एक और कौन सी आएगी आपके? खारी। खारी, और ये आपके बनास, और ये आपके हो जाएगी डाई, है ना। डाई, खारी और बनास, ये आपके क्या बना देगी? आपके त्रिवेणी संगम बना देगी। ध्यान रखना, बीकेडी। राजमहल टोंक, परवा जिले अजमेर, केकड़ी, टोंक। अजमेर, केकड़ी, टोंक। अजमेर, केकड़ी और टोंक जिले में बहती है, और आपके बनास नदी में ये मिल जाएगी। बनास नदी में मिल जाएगी। अब इसके बाद एक नदी आती है, उसका नाम है मानसी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी आपके? मानसी नदी। मानसी नदी की अगर मैं बात करूं, मानसी नदी का उद्गम जो हो जाएगा, मानसी नदी का उद्गम आपको ध्यान रखना है, जो हो जाएगा सिलोरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? सिलोरा की पहाड़ियां। और कहां है? किस नगर नहीं होगा, ध्यान रखना, ये किशनगढ़ होगा। क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा सही लिखो, किशनगढ़, है ना। किशनगढ़ के पास सिलोरा की पहाड़ियां है। किशनगढ़, ये कौन सा हो जाएगा आपका? किशनगढ़ हो जाएगा। अजमेर में है किशनगढ़, और किशनगढ़ की जो पास में है जो पहाड़ियां है उसका नाम है सिलोरा की पहाड़ियां, मानसी नदी। अब देखो, इसका विलय हो रहा है देवदाम, टोक, बनास में हो रहा है। सहायक नदी किसकी? इसकी सहायक नदी कौन सी? सहोदरा, है ना। मानसी की नदी कौन सी है? सहोदरा इसकी सहायक नदी। कौन से जिले में बहती है? केकड़ी, अजमेर, केकड़ी, टोक। ये भी 3 जिले में ही बहती हुई जाती है। सेम उसकी तरह ही बात कर रहे हैं हम। देखो, सेम डाई की तरह बात कर रहे हैं। आपका कौन सा? अजमेर, केकड़ी और टोक में बहते हुए जाती है। कि सर आपका नोट आ गया। नोट जब भी आए तो क्या लाता है? तबाही लाता है। मानसी नदी, मानसी नदी समझो इसको, बहुत ही बढ़िया। ये सारे नोट जो है ना आपके क्वेश्चन में कन्वर्ट होने वाले आने वाले एग्जाम में, ध्यान रखना, इनको लाइटली ना ले। मानसी नदी, मांडलगढ़, बिलवाड़ा, है ना। मानसी कौन सी? मानसी, 3 मात्रा आ रही, मतलब बड़ी। बड़ी तो नहीं है लेकिन देखो मात्रा में बड़ी। विलय हो जाएगा फुलिया गांव कला, फुलिया कला, शाहपुरा, खारी में विलय होता है। बांध कौन सा इस पर? अडवान बांध है, बिलवाड़ा। तो हमारे पास 2 मानसी आ गई। एक तो आ जाएगी मानसी, मानसी, है ना, छोटी मानसी, ऊपर वाला मात्रा लगी हुई, है ना, समझो। ये मानसी जब आए तो आपका एक ही दिमाग जाना चाहिए, अजमेर। ये मानसी कहां बहती नदी? अजमेर। अब इसके बाद ये मानसी जो बड़ी लगे, मानसी, तो ये आपका हो जाएगा बिलवाड़ा। क्या हो जाएगा? बिलवाड़ा। ध्यान यही रखना है, बड़ी जो मानसी अपनी है वो रहती है का? बिलवाड़ा, और छोटी मानसी जो रहती है वो अजमेर रहती है। ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, मानसी और मानसी, है ना। दोनों में आपको अलग अलग समझ लेना है, जैसा कि यहां पर नोट में अच्छी तरीके से बताया गया है। चलते हैं आगे। अब इसके बाद जो आ रहा है मोरेल नदी। कौन सा आ रहा है? मोरेल नदी। मोरेल नदी इंपॉर्टेंट नदी है, इसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। यहां तक हम पढ़ रहे हैं
कौन सी नदियां? बनास की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, बनास की सहायक। ये लेक्चर पूरा आपका बनास नदी होगा, बनास नदी का कंप्लीट लेक्चर जो होगा इसमें आपको बनास की, जैसे बनास नदी पढ़ी और उसकी एक एक करके वन बाय वन हम बनास की सारी नदियां को डिटेल से देख रहे हैं। कोई भी क्वेश्चंस अपने लेक्चर से नहीं छूटना चाहिए, और फिर वो एग्जाम में जब भी आएगा तो आप आराम से करोगे। उद्गम की बात करें तो पहाड़ियां कौन सी? चैनपुरा गांव की पहाड़ियां। एक बात आप ये नोट कर लो कि उद्गम स्थान हमें जिंदगी में नहीं भूलना किसी का भी, और सहायक नदियां, दो क्वेश्चंस आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, भूलते भी ज्यादा है ना। सहायक नदियों को बार बार भूलते हैं, इसलिए मैं सभी की ट्रिक लेके आया था और पढ़ा रहा हूं सभी से, जो है आपको ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं। चैनपुरा की पहाड़ियां कहां? जयपुर ग्रामीण में। और कौन सी जगह हो जाएगी? बस्सी इसकी जगह हो जाएगी। विलय हो जाएगा, खंडार जगह है, और सवाई माधोपुर में। कहां पर? सवाई माधोपुर में इसका विलय हो जाएगा। ठीक है। अब मोरेल की सहायक नदियां एक हो जाएगी ढूंढ नदी, एक हो जाएगी काली सील। ढूंढ नदी किसकी सहायक है? मोरेल की। काली सील किसकी है? मोरेल की। दोनों बात समझ में आ गई। एक बांध है, उसका नाम है मोरेल बांध। आईएमपी है, याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर ध्यान रखना, दौसा एवं सवाई माधोपुर की सीमा पर कौन सा स्थित है? मोरेल बांध हो जाएगा। अब ये नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? तो एक आएगा जयपुर ग्रामीण, फिर आगे दौसा, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी, है ना। गंगापुर सिटी नया जिला बना है, जयपुर ग्रामीण जयपुर से अलग होकर बना है ना। तो 4 जिलों में ये बहती है। इसका जो प्रवाह होगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने जिलों में बहती है, तो सर ये हो जाएगी आपके 4 जिलों में। कितने जिलों में? 4 जिलों। ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, दौसा, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी इसका हो जाएगा। अगली नदी आ जाएगी मेनाल नदी। कौन सी नदी? मेनाल। ध्यान रखना, बेगू के चित्तौड़ से निकलेगी। कहां से उद्गम होगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जगह कौन सी? बेगू, है ना। बेगू किसान आंदोलन आपने यहां से सुना होगा, ये आपने कहा सुना होगा? बेगू किसान आंदोलन, है ना। राजस्थान के जो आंदोलन होते हैं वहां विलय हो जाएगा आपका बिगोद में, भीलवाड़ा। अब आपको समझ में आएगा सर बिगोद में तो त्रिवेणी संगम बनता है, इसका मतलब ये बनास में मिलेगी, है ना। याद आया ना अभी आप पढ़ते पढ़ते? ये सर आपसे ही बता रहा हूं, बिगोद हम पढ़ के एकदम से बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने, बिगोद बिगोद बिगोद। तो बिगोद में त्रिवेणी संगम, इसका मतलब त्रिवेणी संगम आपका कहां? बनास नदी में। देखो ये देखो त्रिवेणी संगम, बनास, बेडच और मेनाल। अब जब भी आपसे मैं पूछ लूं कि बेडच कहां मिलेगी? बिगोद में। मनाल का मिलेगी? बिगोद में। और ये किस में मिलेगी? बनास में, है ना। त्रिवेणी संगम से हमारे अगर 5 त्रिवेणी संगम हमने पढ़े हैं तो ऑलमोस्ट 15 या 13 जो नदियां हैं उनके सारे विलय स्थान आपको याद हो जाएंगे। उनको आराम से पढ़े, ध्यान से पढ़े। जलप्रपात कौन सा? मेनाल जलप्रपात। नदी कौन सी है? मेनाल नदी। पूछा यह जाएगा मेनाल जलप्रपात जो वाटरफॉल है वो कहां है, कौन से जिले में है? तो ध्यान ये रखना में भीलवाड़ा में हो जाएगा। कौन सी जगह हो जाएगा आपका? भीलवाड़ा में हो जाएगा। इसके बाद एक नदी आती है, उसका नाम है ढील नदी। कौन सी नदी? ढील नदी। उद्गम हो जाएगा बावली गांव टोंक। उद्गम कहां हो जाएगा? बावली गांव टोंक। विलेज जो हो जाएगा सवाई माधोपुर बनास में, है ना। ध्यान ये रखना है ढील नदी किसकी सहायक नदी है? आपके बनास नदी की सहायक है। उद्गम टोंक से हो रहा है बनास में, और बनास में सवाई माधोपुर में ये मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद एक नदी आती है, उसका नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी। ठीक। बांडी नदी का उद्गम कहां से होगा? सामोद की पहाड़ियां, जयपुर ग्रामीण। कौन सी पहाड़ियां? सामोद की पहाड़ियां। और इसी का एक नाम और मिल सकता है, अमरोर की पहाड़ियां। अमरोर की पहाड़ियां, या तो इसको अथवा में कर ले। सामोद की पहाड़ियां और अमरोर की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण में है, और वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। ये मिलेगी आपके देवदाम टोक में। देवदाम टोक में एक संगम बनाता है, और संगम में मिल जाएगी आपके बनास में मिल जाएगी। कौन सी जगह मिल जाएगी? कौन से नदी में मिल जाएगी? बनास में मिल जाएगी। ये नदी जयपुर ग्रामीण,
दूधू टोक में बहती है ना। जयपुर ग्रामीण दूधू और टोक में बहती हुई देवदाम टोक में बनास में मिल जाती है। नदी कौन सी है? बांडी नदी। पहाड़ियां कौन सी है? सामोद या अमरूर की पहाड़ियां। जयपुर ग्रामीण। इसके बाद जो नदी आ जाएगी आपके, चंद्रभागा नदी आ जाएगी। कौन सी नदी आ जाएगी भाइयों? चंद्रभागा। इसके बारे में देखते हैं। इसका जो उद्गम हो रहा है, देखो, देवड़ों का गुड्डा आमेट, और आमेट में भी कहाँ है? राजसमंद। एक बार सवाल पूछा गया कि आमेट कौन सी नदी के किनारे है? ये हो जाएगी आपके चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी? एक चंद्रभागा नदी आपने झालावाड़ में भी देखी होगी, है ना, ठीक है। वो चंद्रभागा अलग है, और ये आपके कौन सी हो जाएगी? राजसमंद से निकलकर चित्तौड़गढ़ में मिलने वाली अलग हो जाएगी, ठीक है। विलय की अगर मैं बात करूं तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में इसका विलय हो जाएगा। कौन सी नदी में? बनास में। कौन सी नदी में हो जाएगा? बनास नदी में हो जाएगा। नोट आ गया, है ना। नोट जब भी आता है तो धमाका करता है, ठीक है, चाहे असली वाला नोट हो या फिर ये वाला नोट हो, है ना। अभी इस वाले नोट की हम बात करेंगे। राजस्थान में 3 बांडी है। कितनी बांडी है? राजस्थान में 3 नदियां है जो आपके बांडी नदी हो जाएगी। अब देखो, राजस्थान में कितनी नदियां है? बांडी नदी 3 बांडी नदियां हो जाएगी। बांडी नदी एक है जो लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी की सहायक कौन सी है? बांडी नदी। इसका जिक्र किया था मैंने पहले। वैसे एक बांडी हो जाएगी आपके फाय सागर में गिरती है बांडी। एक बांडी जो हो जाएगी आपके बनास में गिरती है, बनास की सहायक नदी, ये वाली बांडी हो जाएगी। तो इसका मतलब बांडी नदियां भी कितनी है? 3 है। और खारी नदियां भी कितनी है? 3 है। इन दोनों तीनों को अलग अलग याद कर लेना, किसी का भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ओके, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। बांडी 3 हो गई ना, तो मैं आपको खारी भी 3 बता देता हूं। कौन सी बता देता हूं? खारी भी 3 बताता हूं। खारी 3 कौन कौन सी है? राजस्थान में 3 खारी नदियां। तो एक जो खारी नदी आ जाएगी तो ध्यान रखना आपका, बनास की सहायक नदी है खारी नदी। किसकी सहायक नदी आ जाएगी आपके? बनास की, जो राजसमंद से उद्गम होता है। बिजराल की पहाड़ियां। एक खारी जो हो जाएगी आपके, खारी नदी लूणी की सहायक। एक जो खारी है, खारी नदी जो आपके सांबर में गिरती है, सांबर में कहां से गिरती है? सांबर नदी में, सांबर झील में गिरेगी। सांबर झील लिख लो भाई, सांबर झील में गिरती है, ठीक है। और ये आपके डिडवाना कुचामन से निकलती है। तो अपने पास खारी कितनी आ गई? खारी नंबर 1 बनास की सहायक बिजराल की पहाड़ियां। खारी नंबर 2 लूणी की सहायक। खारी नंबर 3 सांबर में गिरने वाले। खारी भी 3 है और बांडी भी 3 है। बांडी का जिक्र हमने किया था। बांडी भी कितनी हो जाएगी आपके? 3 हो जाएगी, समझो। बांडी कितनी? 3 है। बांडी लूणी में, बांडी फाय सागर, और बांडी आपके बनास में हो जाएगी। ये अपनी जो हो गई आपके कौन सी सहायक नदियां हो गई, है ना। ये आपकी जो हो गई, कौन सी हो गई? सहायक नदी। बनास की सहायक नदियां यहां तक कंप्लीट हो गई। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।